आपको दरोगा बनना है तो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो टेस्ट करवाया जा रहा है वह प्रत्येक टेस्ट में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो इनका फ़ी भी बहुत ही अधिक है। तो जो भी स्टूडेंट आपको फ़ी नहीं दे पाते हैं पेड कोर्स में तो कोई बात नहीं है, हम दिए हुए हैं। और यही वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर फ्री करा रहे हैं। तो आप लोग पूरी शिद्दत से वीडियो को देखें और हर क्वेश्चन को याद करें, याद रखें। तो इसी के साथ मैंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। हाँ, हुआ था। इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तक किया था। और मुस्लिम सम्मत जैसे कि हिजरी सम्मत 622 ईस्वी में प्रारंभ किया था। हाँ, किया था। और इसकी मृत्यु 832 में हुआ था। गलत, यही गलत है। जबकि इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। और इसका निधन आपको मदीना में हुआ था, जबकि जन्म मक्का में हुआ था। जन्म मक्का में हुआ था, निधन मदीना में हुआ था। तो पहला आंसर हो जाएगा आपको डी। दूसरा क्वेश्चन है, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान? चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान है, सेकंड कर्नाटक है और तृतीय झारखंड है। प्रथम राजस्थान, सेकंड कर्नाटक और तीसरा राजस्थान झारखंड है। यदि राजनीतिक दल को, यदि नहीं होगा, यदि के सर में किसी होगा, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में आपको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या 6 है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। हाँ, थे। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था। गलत। विभाजन में पश्चिमी भाग में उड़ीसा को मिलाया गया था। उड़ीसा को पश्चिमी भाग में मिलाया था, यही गलत है। बाकी सब सही है। तो इनमें से बोल रहा है कौन सही नहीं है? तो केवल 2, आपको केवल 2 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यह स्थलमंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.42%। हाँ, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। गलत। आपको भारत उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों में है, तो यह भी गलत होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समान को निर्धारित करने में किया था। हाँ, सही है। यह आपको 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस बात में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया सकता है? यह लिया गया आपको भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 में। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था। हाँ, सही है। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राह्मण थे। हाँ, सही थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था। हाँ, सही है, सभी सही है। मिलान कीजिए दिशा और स्थान। यह आपको है स्थान हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हाँ है, आपको हिंडन नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद, हाँ महाराष्ट्र में है। गोदावरी या परावरी नदी पर है। सबसे पश्चिमी बिंदु सुत्कागंडर, हाँ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। वह, हाँ यह भी है दास्क नदी पर। और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, हाँ जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध हुआ था आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था?
1799 में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपको लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आपको जनरल सर डेविड वेयर। ऑप्शन नंबर ए। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ के चारों प्रजातियां पाया था? कछुआ के चारों प्रजातियां पाया था आपको भितरकनिका में, ये आपको उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। केवलादेव घाना ये आपको राजस्थान में है। सुल्तानपुर ये आपको हरियाणा में है। निम्नलिखित में कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी स्थापना आपको विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित थे सर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और आपको नेथनिकल हॉलहेड था। जबकि कॉर्नवालिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित नहीं था। कॉर्नवालिस का शासनकाल था 1786 से लेकर 1793। तो यह आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समांतर सरकार की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया में, और पश्चिम बंगाल के तामलुक में, और महाराष्ट्र के सतारा में, और झांसी में नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातें जिम्मेवार हैं, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन आपको H.J. खांडेकर के द्वारा संविधान सभा में किया गया है। संविधान सभा में ही किया गया है H.A. खांडेकर के द्वारा। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातें जिम्मेवार है। जवाई, सकुरी और जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह आपको सब है लूनी को। और लूनी नदी का उद्गम लूनी नदी आपको राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और लूनी नदी को लवणीय नदी भी कहते हैं, लवणीय नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपको लिया गया कनाडा से, और संघीय शासन प्रणाली भी कनाडा से लिया गया। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन किन राजाओं ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच आपको युद्ध हुआ था 1565 में। इसे कहा गया है तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और बहमनी साम्राज्य की जीत हुई। तो इस संगठन में 3 राज्यों का संगठन था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर था। और बहमनी साम्राज्य कोई संगठन नहीं था। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू थी। इसका जन्म आपको 1958 में हुआ। और एक क्वेश्चन और है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। एक में बोल रहा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। हाँ, सही है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, यह गलत है। तो आपको ये सही है, लेकिन 3 गलत है। तो बोल रहा है कौन सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को हुआ। सही है। यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। हाँ, सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती हैं। सही है। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है। गलत। इसके द्वारा पारित आदेश और अंतिम बाध्यकारी नहीं होती है।
और इसकी जांच आपको आरबीआई का गवर्नर करता है, तो यही गलत है। अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो अमन, ओस और बोरो यह आपको सब पश्चिम बंगाल के चावल का किस्म है। पश्चिम बंगाल में चावल का किस्म है। निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सम्मिलित कीजिए। तो 1556 में हुआ था हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवाओं के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1739 में हुआ था नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। और 1739 में ही करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था जिनका सही क्रम था आपको था सूबा, सरकार, परगना और गांव। सूबा, सरकार, परगना और गांव ऑप्शन नंबर ए। उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहे में। किसमें होती है? चूहे में। ऑप्शन नंबर ए। युवा 2.0 लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। यह है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? यह हुआ था जापान में। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसकी नेतृत्व में रियासती मंत्रालय की स्थापना की? यह किया गया आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहती है, तो संरक्षित रहती है केवल ऊर्जा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन आपको हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? और कार्बनिक घटक है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। औसत कथन का चयन करें। आरबीआई के प्रथम गवर्नर वॉरेन स्मिथ थे। हाँ थे। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीटी देशमुख थे। हाँ थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर एलके झा थे। हाँ थे। और आपको हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय आरबीआई गवर्नर थे आपको एलके झा। और ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की समिति शिवरमन समिति ने किया था। गलत। और आरबीआई के समय यंग हिल्टन समिति पे हुआ था। यंग हिल्टन समिति हुआ था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक क्या है? एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक आपको होता है 10वां भाग होता है। एक पॉइज श्यानता गुणांक के 10वां भाग होता है। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान क्या है? तो साधारण सी बात है कि कोई भी राज्य है इसका हाईकोर्ट होता है राजधानी में होता है, बल्कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका हाईकोर्ट राज्य में नहीं बल्कि उनके अलग शहर में है। जैसे कि आपको राजस्थान है, राजस्थान का राजधानी जयपुर है, लेकिन जयपुर में इसका हाईकोर्ट नहीं है, इसका हाईकोर्ट है जोधपुर में। जैसे कि मध्य प्रदेश का राजधानी आपको भोपाल है, लेकिन भोपाल में इसका हाईकोर्ट नहीं है। यह कहाँ है? जबलपुर में। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित यह किया गया था? मिस्र, काहिरा में। ऑप्शन नंबर ए। किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर ए। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीली लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? पीली लैंप आपको सोडियम। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रावधान की गई है। तो नागरिकता संशोधन मूल संविधान में नागरिकता संविधान अधिनियम आया था 1955 में। उसमें पिता के लिए कहा गया था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में माता के लिए कहा गया।
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का शांति को नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलेन बियालिस्की और यूक्रेन समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ लिबर्टीज को सभी दिया गया। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम में पहुंचता है? यह पहुंचता है विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। और सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या है? मुख्य उत्पादक है आपको फाइटोप्लैंक्टन। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं डेमिकोलॉजी, डेमिकोलॉजी। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपको है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं है। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों को एकत्रीकरण को क्या कहते हैं? यह कहते हैं आपको जैव संचयन, जैव संचयन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन लाइफ। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन है? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्टार्ट कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला ऑर्डर डेस और एंड्रेस पुरस्कार सम्मानित किया गया? एक दिया गया आपको, किसे दिया गया? यह अरुणा साईराम को, अरुणा साईराम को। हाइड्रा, हाइड्रा है आपको मांसभक्षी। हाइड्रा क्या है? मांसभक्षी। असद कथन का चयन करें। प्रोटेम स्पीकर जब तक कार्य करता है तब तक नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन नहीं किया जाता, सही है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में सदस्य लेता है, सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग देता है, सही है। लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, यह गलत है। लोकसभा के भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है। अगर लोकसभा भंग होता है तो लोकसभा भंग होने के बाद जब दूसरी लोकसभा का चुनाव होता है, जब तक आपको दूसरी अध्यक्ष चुनकर न आ जाती है तब तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी गलत है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सबसे प्रथम हुआ था रूस में। सूची को सूची 2 से मिला है। चर्चित स्थल और चर्चा कारण। एकता नगर, एकता नगर आपको देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है, सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। बड़ोदरा C295 विमान निर्माण संयंत्र है। कदमत समुद्र ब्लू चिप की सूची में शामिल। लोथल समुद्री विरासत है। 1 2 3 4। मानव का एक कवक जनित रोग है, मानव का एक कवक जनित रोग है, आपको कौन है? रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म। निम्नलिखित में से किसी नई पुस्तक एशिया का परमाणुता जारी किया है? एशिया का परमाणुता जारी किया है फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा। निम्नलिखित में कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? यह करता है आपको द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। कौन सा फल नट है? काजू। यूनेस्को ने सोहरा में मोमलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह आपको मेघालय में स्थित है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। फ्लाइंग गिलहरी एवं लॉयन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति है? यह है आपको पश्चिमी घाट में। नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितने नेत्र पेशियां पाई जाती है? 6। क्यू किस खेल से? क्यू आपको बिलियर्ड्स से है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, वसा में होता है ADE के। तो आपको कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला कानूनी
भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस बात है? पहला आपको कानूनी फैक्ट्री आया था आपको 1881 में, दूसरा आया था 1891 में, तीसरा आया था 1921 में। एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया? यह किया गया आपको पंजाब में। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? गोवा में। कौन सी हमारे दिल से नहीं, दिल से, डिप्टीरिया गला से है, दिल से नहीं है। हाल ही में किसी नए राक्षस से बनाया गया आपको गिरिधर अरमाने को। नए राक्षस गिरिधर अरमाने नया राक्षस सचिव गिरिधर अरमाने को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपको कौन थे? US डेबर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यह किया गया आपको इनमें से सभी के द्वारा। एंड वर्क हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ है? यह आपको है नीदरलैंड में। एक लोला का आयाम A है तो एक पूर्ण दोलन में तय की दूरी का मान क्या होता है? तो ऐसे कि मान लो कि यह है तो ये पेंडुलम, एक लोला का आयाम यहाँ से यहाँ की दूरी कहते हैं आयाम, जिसे M में डिनोट किया गया आयाम। और एक दोलन करने में दूरी होता है, अगर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो 4 बार गया, तो आयाम A है तो एक दोलन करने में होता है 4 आयाम। यहाँ से यहाँ की दूरी आयाम कहलाता है। और एक दोलन करने में आपको दूरी लगता है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ। एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष मतलब जरूरत निर्भर करता है आपको द्रव्यमान पर। 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान शुरुआत किया? मैं भी सुभाष अभियान आपको 125वीं जयंती। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है? सी ब्रेन है। कौन है? सी ब्रेन है। एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी, यह मैथ है और आपको इसका आंसर है 60, इसका है A। और आपको रीजनिंग इसका आंसर हो जाएगा A। यह भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3430। यह भी इसका आंसर हो जाएगा 36। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन पर लेना सही है। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से क्या करना का सही है। 1 और 2 सही है। भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता था लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किया गया? अनुच्छेद 270। अंग्रेजों की पंजाब विलय के संदर्भ में विचार कीजिए। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा के हार के साथ युद्ध समाप्ति हुआ था। आपको 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ था। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ था उस समय डलहौजी गवर्नर था। हाँ, पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। आपको 1749 में पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1748 से आपको 1856। तो इसी के बीच डलहौजी के शासनकाल में ही आपको पंजाब को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। और 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय सिख 2 आंग्ल सिख युद्ध था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ था। तो इनमें से सभी
सही है। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था से किया? फुटबॉल फॉर स्कूल फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा के द्वारा किया गया और किया गया उड़ीसा में। किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख आपको है आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वां तीर्थंकर अगस्त्यनेमी का। ऑप्शन नंबर डी। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल या वृषभ, सांड। और अगस्त्यनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। और दो जैन तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता भी प्राप्त है। वह है आपको पार्श्वनाथ 23वां जैन तीर्थंकर और 24वां महावीर स्वामी को। और ऋग्वेद में उल्लेख है ऋषभदेव और अगस्त्यनेमी को। आर्यों के मूल निवास के स्थान पर विद्यमान करें, जैसे कि मैक्स मूलर का था मध्य एशिया। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर का था उत्तरी ध्रुव। ई का दो हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में स्थित हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, काराकोरम लद्दाख में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामचावर में, अरुणाचल प्रदेश में। मानक समय रेखा और कर्क रेखा दूसरे को काटता है छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्न में से कौन सा मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे? सबसे पहले बात कीजिए तो अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना आपको 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। बाद में जब अंतरिम मंत्रिमंडल की बैठक 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था तो इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। इसमें कि लियाकत अली खान शामिल हुए थे, यह वित्त मंत्री थे। और अब्दुल रब नस्तर शामिल हुए थे। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल भी शामिल हुए थे और 2 और शामिल हुए थे। और जबकि आसफ अली शामिल नहीं हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो बात की है तो 9 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। सबसे पहले ऊपर में होता है मालदीव, बीच में मिनिकॉय, सबसे नीचे लक्षद्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल होता है। 9 डिग्री चैनल होता है। इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? तो नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जिम्मेवार होता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? कनाडा बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है म्यूराक्षी परियोजना। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था? यह रहा था आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और कुल आपको 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66। और उसके बाद फिर योजना आपका सा आया था 66 से 68 के बीच, फिर इसी तरह चलता गया। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया किस काल कृति में है? राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो असत्य आपको कौन सा? असत्य आपको डी है। इसमें क्या बोल रहा है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में गलत, या उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में था। किस जीव को संरक्षण के लिए सेब नामक कार्यक्रम का आरंभ किया गया? सेब नामक SAVE कार्यक्रम आरंभ किया गया आपको गिद्ध को लेकर। 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। और 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और 73वां और 74वां
संविधान लागू होने के समय देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से थे और 73वां आपको पंचायती राज से थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दी गई थी। हाँ, सही है। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ स्वायत्त देते हुए ढीले ढाले महासंघ के। हाँ, दोनों सही, ए बी सी दोनों सही है। तो थैंक यू दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।